प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव की निष्ठा की, उनकी वफादारी की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि 207 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी के एचएसवीपी बाईपास पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रेलवे ओवरब्रिज का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। यह होड़ शुरू हुई है कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव और कल तक उन्हीं के खेमे में गिने जाने वाले विधायक लक्ष्मण यादव के बीच। हालांकि लक्ष्मण यादव का ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें वह उनकी बात को काट रहे हों, लेकिन वायरल किए जा रहे उनके बयान बिना बात काटे भी बहुत कुछ कह रहे हैं। यह बातें उस समय हो रही है जब इंटीग्रेटेड आरओबी का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, बस राज्य सरकार की स्वीकृति की मुहर लगी है। अभी फाइल केंद्र सरकार के पास जाएगी, इसके बाद बजट आवंटन होगा, लंबी प्रक्रिया है। हाँ, शुरुआत सही दिशा में हो रही है, लेकिन राव परिवार व लक्ष्मण यादव के बीच दूरी के पीछे इंटीग्रेटेड आरओबी का श्रेय लेने की होड़ तो बस एक बहाना है। राव इंद्रजीत सिंह ने लक्ष्मण यादव से उसी समय दूरी बना ली थी जब लक्ष्मण यादव ने नगर निकाय चुनाव में अपने किसी चहेते को टिकट दिलवाने का प्रयास किया था, पैरवी की थी। उस समय बातें यहाँ तक सामने आई थी कि राव ने भरी मीटिंग में लक्ष्मण यादव को डपट दिया और थूक कर चाटने जैसी बात कह दी थी। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा ने तब जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए इन शब्दों का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि किसी भी स्तर पर इन शब्दों की, इन बातों की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन तब कुछ मीडिया कर्मियों ने, तब कुछ पत्रकारों ने अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर सार्वजनिक की थी, तो जरूर उनकी बात में दम होगा, कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात जरूर हुई होगी। राव इस पर खपा थे और इसका जवाब दिया था रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पद की भाजपा उम्मीदवार विनीता पिप्पल के कार्यालय उद्घाटन के बाद सेक्टर 5 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान। राव इंद्रजीत सिंह ने लक्ष्मण यादव को साथ खड़ा करके उसी समय पत्रकारों के समक्ष ये कहा था कि थूक कर चाटने जैसी बातें मीडिया के मन की उपज है। उन्होंने लक्ष्मण को लेकर ऐसा कहीं पर कुछ नहीं कहा, ये मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन हम आपको एक बात जरूर कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव के टिकट वितरण के दौर से लक्ष्मण यादव उस दल में जरूर हैं जिस दल में राव इंद्रजीत सिंह है, लेकिन राव के दिल में नहीं है। राव के दिल में उस शख्स की जगह नहीं हो सकती जो राव की बात को काटना शुरू कर देता है या खुद लीडर बनने का प्रयास करता है। अब यह सही है या गलत, यह आप जाने, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बेझिझक स्पष्ट है। अगर आपको खुद लीडर बनना है तो राव के नाम का सहारा न लेने की हिम्मत दिखानी चाहिए, जैसा राव नरवीर सिंह दिखाते रहे हैं, दिखाते आए हैं और बिना राव इंद्रजीत सिंह की मदद के चुनाव जीतते आए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप चुनाव में राव के नाम का सहारा लेते हैं और बाद में राव को बाईपास करके लीडर बनने का प्रयास करते हैं, तो राव के खेमे में कैसे बने रह सकते हैं। आरती राव के बयान के बाद जो अटकलबाजी शुरू हुई है वह अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकत यह है कि राव और लक्ष्मण के बीच दरार निकाय चुनावों के टिकट वितरण से पहले ही आ चुकी थी। हमारी राय यह है कि लक्ष्मण यादव ने जब नायब से निकटता के लिए, मनोहर लाल को राजी करने के लिए, अहिरवाल में खुद भी लीडर बनने के लिए, जब स्वतंत्र चिंतन की, फैसले लेने की, टिकट जैसे मामलों में टांग अड़ाने की पहल की, तो राव इंद्रजीत सिंह ने खुद ही लक्ष्मण यादव से दूरी बनानी शुरू कर दी। आपकी राय हमारी राय से अलग हो सकती है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि लक्ष्मण यादव राव इंद्रजीत सिंह से दूर गए हैं या राव इंद्रजीत सिंह ने लक्ष्मण यादव को दूर किया है। हमारा ये मानना है कि अगर आरती सिंह राव के कोई बात कहने के बाद विधायक भी उस परियोजना का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं या विधायक के समर्थक उस परियोजना का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि अब लक्ष्मण यादव राव की छाया से मुक्त हो चुके हैं। जहां तक परियोजना की बात है तो कांग्रेस सरकार के समय इस पर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था, फाइलों का दौर शुरू हुआ था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। लक्ष्मण यादव ने बतौर विधायक अपनी जिम्मेदारी निभाई, विधानसभा में भी आवाज उठाई और एनजेपी हरियाणा जैसे मंचों पर भी अपनी बात कही। आरती सिंह राव की 2 दिन पूर्व की गई घोषणा से पहले लक्ष्मण यादव के बयान आ चुके थे। अगर लक्ष्मण यादव को आरती सिंह राव को लीडर मानना होता तो वह उनके बयान के बाद उनका नाम लेकर ये कह सकते थे कि नायब सिंह सैनी व आरती सिंह राव के प्रयासों से यह परियोजना मिलने जा रही है, लेकिन लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर आरती राव भी अगर लक्ष्मण को श्रेय देना चाहती तो कह सकती थी कि हमारे विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, इलाके की ठोस पैरवी कर रहे हैं,
उनकी वजह से ही हमें इंटीग्रेटेड आरओबी मिलने जा रहा है। लेकिन आरती सिंह राव ने भी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। अब यह बात तो नायब सिंह सैनी और आरती सिंह राव ही जानते होंगे कि उनके बीच क्या बात हुई, आरती सिंह राव ने इस परियोजना के लिए कितनी पैरवी की या नहीं की। लेकिन लक्ष्मण का मौन विधानसभा के भाषण वायरल करने की उनके समर्थकों की रणनीति यह बता रही है कि राव ने जैसे ही लक्ष्मण को आज़ाद किया वैसे ही लक्ष्मण भी अब खुद की पहचान के लिए अपने दम पर प्रयास शुरू कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी यह संकेत दे दिया है कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत के अलावा भी उन्हें कुछ नेताओं को आगे लाना है, कुछ अहिर लीडर खड़े करने हैं। लक्ष्मण को शक्ति दिलाने में दिल्ली वाले मनोहर की कृपा की बातें भी हो रही है, लेकिन असलियत में लक्ष्मण ने अपनी गोटी खुद ही फिट की है। उनकी तमन्ना चेयरमैन बनने की रही होगी, लेकिन बात नहीं बनी तो संगठन की चौधर हासिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और कुछ न कुछ पा लिया और कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। दोस्तों, हम एक बात और बता दें, जिला प्रमुख मनोज यादव की ओर से पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुए उनमें विधायक लक्ष्मण यादव की उपेक्षा की गई। शिलान्यास पट पर उनका नाम तक नहीं लिखा गया। यह बिना राव इंद्रजीत सिंह के इशारे के नहीं हो सकता, ऐसी आम धारणा है। जो लोग ये कहते हैं कि बावल में हुए कृषि विभाग के कार्यक्रम से रेवाड़ी जिले के 2 अन्य विधायकों डॉक्टर कृष्ण कुमार व अनिल यादव की तरह लक्ष्मण यादव भी दूर रहे, राव को राजी करने के लिए दूर रहे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मण यादव दूर नहीं रहने वाले थे। वे सही मायने में दूर थे, मतलब गुजरात यात्रा पर थे। अगर रेवाड़ी में होते तो जरूर बावल पहुंचते, ऐसा उन्होंने खुद ही बयान भी दिया था। दोस्तों, वर्तमान की बात करें तो लक्ष्मण यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद कुछ समय तक राव के सिपाही बनने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वह राव से अधिक भाजपा के ही सिपाही रहे। आप कहेंगे राव भी तो भाजपा में ही हैं, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। राव के सिपाहियों में डॉक्टर कृष्ण कुमार व अनिल यादव की गिनती होती है, लक्ष्मण की नहीं। लक्ष्मण यादव ने डॉक्टर बनवारी लाल की तरह 2 नावों की सवारी का प्रयास किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राव खेमे में दोहरी वफादारी के लिए कोई जगह है ही नहीं। किसी को राव का यह स्टाइल चुभता है तो किसी को यह स्टाइल पसंद है। मामला बस इतना सा है। दोस्तों, अब आपको अपनी राय देनी है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।